फाइट फॉर राइट के मंच पे विद्वान साथियों आपका जोरदार स्वागत है। बहुत सारे आपके प्रश्न पिछले 2 दिन से आ रहे हैं और आप एक भंवर के दौर में, एक अनिश्चितता के दौर में नजर आ रहे हो। लेकिन स्थिति ठीक इसके विपरीत है। जो लंबा संघर्ष वर्षों से चलता रहा है उसकी एक कड़ी और अपने इस रीट भर्ती 16-18 की शेष थी, जिस कड़ी को जोड़ने की ज़रूरत थी और उस कड़ी की मार्फत आप सफलता तक पहुँचें, इसके लिए लगातार प्रयास जारी थी। और प्रयास 3 घंटे की लगातार मैराथन हियरिंग में आपके हर बिंदु को पूरी आदत शिद्दत के साथ विद्वान अधिवक्ता साथी के द्वारा रख दिया गया है। जो लोग पिछले कुछ दिन से कह रहे थे कि डेट पे डेट मिल रही है, उनको ये नहीं पता कि इस हर बिंदु को पकाया जा रहा था, क्योंकि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी जितनी किसी को लग रही हो। बंद हो चुके दरवाज़ों को, जंग लग चुकी खिड़कियों को और जंग लग चुके तालों को खोलने के लिए ताले की नहीं, कई बार हथौड़ों की ज़रूरत पड़ती है। जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी बखूबी तौर पे फाइट फॉर राइट मिशन हमेशा निभाता आया है और इस बार भी ना निभाए ऐसा हो नहीं सकता था। आपको बहुत कम शब्दों में ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और जो विद्वान साथी मेरे मिशन से जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी समझदार हैं और समझ जाते हैं। मामला पूरी तरीके से माननीय कोर्ट के सामने रखा गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सत्ताधीश और सत्ता के अधिकारी लोग पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को सुनने के लिए कान बंद कर लेते हैं, अनसुना कर देते हैं, उस समय एक सर्वोच्च संस्था के रूप में न्यायपालिका आपके पास बचती है। और न्यायपालिका बनी ही इसलिए है कि जो बाकी संस्थान बने हुए हैं, यदि वो एक पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को ना सुने तो फिर न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। आपको ये बात समझनी होगी, जो इस प्रदेश में कुछ छद्म संघ महासंघों ने जो माहौल बना रखे हैं, जो कभी यूपी जाते हैं, कभी गुजरात जाते हैं, और वही लोग जो समस्या सुनने जहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है वहाँ यात्राएं करके, और जब वो ऊंचे लोग राजस्थान में आते हैं तो उसमें कहते नहीं अब तो हम नहीं सुनाएंगे। जिन संघ महासंघों की कलम की स्याही सूख गई थी आपकी पीड़ा को बारे में लिखने के लिए, एक लाइन लिखने को तैयार नहीं थी। जो भी जाने अनजाने लोग उनके पास पहुँचे तो उन्होंने यही कहा, नहीं ये भर्तियाँ तो बंद हो गई हैं, कोई मतलब नहीं है इनका, कोई समाधान नहीं, कहीं भी चले जाना, कोई सुनेगा ही नहीं। तो उन लोगों के लिए नज़ीर था परसों का दिन, 7 तारीख का दिन। जो लोग ऑनलाइन हाईकोर्ट की वेबसाइट पर देखते थे कि आज 1 मिनट सुनवाई हुई, आज 2 मिनट सुनवाई हुई, आगे डेट मिल गई, उन लोगों को देखने को मिला होगा 2 घंटे लंच से पहले अपडेट वहीं की वहीं दिखाई दी होगी कि 9 से 12 नंबर सुना जा रहा है, और फिर 2 से 3:15 तक आपका प्रकरण फिर आपने देखा होगा ऑनलाइन तौर पे कि आपकी पीड़ा को दोबारा सुना जा रहा है। इसका मतलब आपने बड़ी मजबूती के साथ अपने आप को पेश करने की तैयारी की थी और आपकी हर पीड़ा को, हर बिंदु को, हर लीगल फैक्ट्स को ऑनरेबल जस्टिस के सामने रखा गया है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ऑनरेबल कोर्ट आपको न्याय प्रदान करेगा। चूँकि फैसला रिजर्व है, कभी भी ओपन हो सकता है, उसके ऊपर हमें टीका टिप्पणी या कोई अलग से प्रेडिक्शन करने की या फिर प्री मैच्योर अपने आप को साबित करते हुए कुछ बोलने की जरा भी ज़रूरत नहीं है। हमारे मिशन का कभी भी इस प्रकार का मकसद नहीं रहा है और लोगों की तरह कि किसी ढाबे के सामने बाइक पे बैठ कर के और घोषणाएं करने लग जाते हैं कुछ संघ महासंघी। कोई अपने गाड़ी के बॉन्ड के ऊपर बैठ कर के बोलता है कि ये हो रहा है, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ये हमारा काम नहीं है। ये बहुत समझदार लोगों की शालीन संगति है। बड़ी आदत शिद्दत के साथ आपकी हर बिंदु को रखा गया है। आपकी पीड़ा जो थी उसको बड़ी मजबूती से रखा गया है और पीड़ित व्यक्ति को माननीय न्यायालय में न्याय मिलता है। तो इसलिए सभी विद्वान साथी, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इन लिमिट वर्ड्स। इस स्टेज पे जब भी अभी निर्णय ओपन होगा उस दिन बोलेंगे, उसके बाद
विश्लेषण के तौर पे अपनी बातें रखेंगे, बिंदु वाइज हर चीज़ लिखी हुई इसमें आएगी, तब बोलेंगे कि हमने क्या क्या फैक्ट्स रखे। उससे पहले अपना वो किसी भी प्रकार का कभी भी नहीं रहा है मकसद। जो चीज़ जहाँ पे एक फाउंडेशन है, एक मान मर्यादा है माननीय कोर्ट के ऊपर या उनके निर्णय आने से पहले कुछ बोलने की हमें जरा भी ज़रूरत नहीं है। बड़ी मजबूती के साथ हम अपने आप को हमने पेश किया है, अपनी पीड़ा को पेश किया है। जो 5-10% लोग इस संघर्ष में शामिल थे, वो लोग बाकी 90-95% के घरों में भी सफलता का दिया जलाने का प्रयास कर रहे थे। निश्चित तौर पे आप एक आपका उद्देश्य था, जो मोटो था, वो बड़ा पवित्र था और पवित्र यज्ञ में, संघर्ष के इस यज्ञ में आपने आहुतियाँ डाली हैं, तो निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलती है। इस प्रकार के मकसद, इस प्रकार के प्रयासों में मिलती रही है। और जब आपका लक्ष्य पवित्र है और आपका संघर्ष सार्थक है, तो परिणाम के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत ही क्या है। परिणाम को सिद्ध करने के एजेंसियाँ अलग अलग हैं, वो अपना काम करेंगी। आपका काम था कि आप संघर्ष करो, अपनी पीड़ा को मजबूती से रखो, कोई भी फैक्ट्स आपसे मांगा जाए उसको सबमिट करो, वो काम आप कर चुके हैं। मुद्दे बहुत हैं बोलने के लिए। नौशनल प्रकरण में बड़ी मजबूती से आप आगे बढ़ रहे हो, कई डिस्ट्रिक्ट में मान्य कर लिए गए हैं, कई डिस्ट्रिक्ट में सफलताएं मिलने जा रही हैं, कुछ मामले ऑलरेडी पेंडिंग हैं। कभी फुर्सत होगी तो उनके ऊपर टिप्पणी करेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से आपने बहुत ज़्यादा इतने कॉल मैसेज मैं इतना अटेंड नहीं कर पाता हूँ। थोड़ा टाइम मिला है अभी 5 मिनट के लिए, तो आपको बताना पड़ रहा है, क्योंकि जितनी दूर हम जाते हैं सैकड़ों किलोमीटर, उतनी दूर वापस आना भी पड़ता है। दिन को जाते हैं तो रात को, और रात को जाते हैं तो दिन को, किसी भी समय इतने लंबे सफ़र के बाद और इतने मैराथन प्रेजेंटेशन के बाद ज़्यादा कुछ बोलने को बचता नहीं है। जो होगा अब आपके सामने होगा, और बड़ी मजबूती के साथ आपने अपने आप को पेश किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ऐसा संघर्ष, एक नज़रिया भी, एक नज़ीर पेश करने वाला संघर्ष। जो बिंदु थे छोटे छोटे, कोई कह रही थी पोस्टेड, कोई डबल पोस्टेड, कोई रीशफल, कोई वेटिंग, सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। एक बुनियाद आगे के लिए तैयार होगी, लोग नज़ीरें पेश किया करेंगे। इस प्रकार की आपकी ओर से प्रेजेंटेशन रखी गई है। जो भी वाजिब पीड़ा थी, एक नियम की अवहेलना हो रही थी सरासर, उस नियम की पालना हो, भविष्य में तो धीरे धीरे करने भी लग गई है संबंधित एजेंसी, लेकिन जो पीछे नहीं की गई है, जिस नियम की पालना नहीं हुई है, जिसकी वजह से आपके हितों के साथ कुठाराघात हुआ है, आपकी पीड़ा को अनसुना किया गया है, वाजिब होते हुए भी आपको बाहर किया गया है, निश्चित तौर पे सारे बिंदुओं का जवाब यहाँ पे मिलेगा। सभी साथी पुनः बधाई के पात्र हैं। इससे ज़्यादा जब भी समय मिलेगा, 1 दिन 2 दिन या 4 दिन में, तब फिर कभी फुर्सत में सारी बातों को बताएंगे। और आप सभी साथियों का एक सार्थक संगति आपने बनाई और एक सार्थक तरीके से आप आगे बढ़े, हमेशा सकारात्मक रहे। किसी भी साथी ने फालतू के अफवाहों पे ध्यान नहीं दिया। अफवाहबाज, ये अभी मेरा मैसेज जाएगा तो थोड़ी देर में आप देखोगे उनके यूट्यूब पे वीडियो आने लग जाएंगे, लेकिन हम उस अंधी रेस में, उस दुनिया को भ्रमित करने वाली रेस में शामिल नहीं होना है। आप में इतनी ताकत इस संगति में हमेशा रहनी है कि आपका एक ऑडियो उन लोगों की सैकड़ों वीडियो के ऊपर भारी पड़ना चाहिए। सच्चाई, पारदर्शिता और ईमानदारी इस मिशन की हमेशा पहचान रही है। उस मिशन की पहचान को हमें बनाए रखना है। हमें कभी हम ये नहीं कहते कि शेयर कीजिए, ये लाइक कीजिए या इसको कहीं पे सब्सक्राइब कीजिए। वो बिज़नेस नहीं है। वो बिज़नेस वाले चुप बैठे हुए हैं। जब से इतनी लंबी हियरिंग हुई है, उनको पता नहीं है क्या हुआ है, क्या होगा, लेकिन वो दाएं बाएं से पूछ रहे हैं ताकि वो आगे चल के अपने दुकानदारी को आगे बढ़ा सकें। हमें उन छदम संघ, महासंघों से और इस प्रकार के यूट्यूब, फेसबुकियों से, यूट्यूबर से अपने को सचेत रहना है। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम कोई प्रचार मंत्री नहीं हैं। हम खुद बैग हाथ में लेकर के, फाइल हाथ में लेकर संघर्ष करने वाले लोग हैं। और भी जिम्मेदारियां होती हैं दिन में, अलग अलग हमारे नैतिक फ़र्ज और कर्ज हैं, हमें उनको भी निभाना होता है। इसलिए हमें फालतू की अफवाहों से दूर रह करके हमारे संघर्ष के ऊपर, हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर यकीन रखते हुए, और हमें
पूरे इत्मीनान के साथ, धीरज के साथ अब इंतज़ार करना है कि कब वो दिन, वो खुशी का दिन आए जिस दिन आपको प्रूफ के तौर पर ये मिले, यस वी स्ट्रगल और वी सफ़र बट वी डिड ऑल एफर्ट्स टू प्रूव आवरसेल्फ इन दिस बैटल। आएगा बहुत जल्दी। बहुत साथियों को बधाइयाँ, आपके धीरज की दाद। धन्यवाद, आभार साथियों, पूरे मिशन साथियों को बहुत सारी बधाइयाँ।